क्या? अरे यहाँ पे नहीं ले, कैमरा है थोड़ा, बंद करवा दिए जी। ठीक है, बैठिए बैठिए तेजी से। इसका कवर क्या हुआ? देखो चलिए अब बैठिए तेजी के साथ, क्लास की करेंगे शुरुआत। और अब जो बैठ गए हैं वो तो बात मत करिए। चलिए सभी ऑनलाइन वाले दोस्त आ चुके हैं। बैठिए बैठिए तेजी से। हाँ तो दोस्तों, पिछले क्लास में तो हम लोग पढ़े नहीं थे, और उससे पिछले क्लास में क्या हुआ था? अच्छा, बड़ा फाटा हो गया था। अच्छा अच्छा, समझ। हाँ ध्यान दीजिएगा, समझ गए समझ गए। आज तो लग रहा 50 डिग्री है टेम्परेचर ना, बहुत बहुत गर्मी है। ठीक है, खाना बनाने में तो और हालत खराब होता है। बहुत लोग खाना बनाते होंगे खुद से। हाँ, हम भी खुद से ही बनाते हैं। ठीक है, इतनी गर्मी सबसे। अब ध्यान दीजिए, और हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जिनका जिनका ऑनलाइन है वो कृपया ऑनलाइन ही करिए 2-4 दिन। ठीक है, ऑफलाइन का थोड़ा भीड़ घट जाएगा तो गर्मी घट जाएगा। ठीक है, तो बहुत लोग का हाइब्रिड मोड में क्लास है, ऑफलाइन भी है ऑनलाइन भी है। उससे रिक्वेस्ट है, प्रार्थना है, विनती है, आप फिलहाल जब तक ये भीषण गर्मी है तब तक आप घर पर बैठकर ऑनलाइन क्लास करें। अब बाकी तो आप जब याद करिएगा बिट्टू झा प्रेजेंट हो जाएगा, कोई दिक्कत होगा तो। चलिए, कमेंट में देख रहे हैं बहुत लोग कमेंट में शादी प्यार मोहब्बत इन तमाम बातों को लेकर ज्यादा कमेंटबाजी हो रहा है। पढ़ने पर ध्यान दीजिए दोस्तों। चलिए दोस्तों, ध्यान से बैठ जाइए और ध्यान भटकाइए नहीं। बहुत लोग का ध्यान भटक जाता है, फिर दोष उम्र को दे दिया जाता है कि उम्र ही ऐसी थी, भटक गए। ठीक है, तो ऐसा मत करिएगा। केवल और केवल पढ़ने पर ध्यान लगाइए, क्योंकि आप जानते हैं कि क्या स्थिति है, कंपटीशन का कितना टफ होते जा रहा है। पढ़ने का अलग टेंशन है, क्वेश्चन आउट होने का अलग टेंशन है। ठीक है, क्वेश्चन आउट हुआ हमारे पास नहीं आया, उसका अलग टेंशन है। तो पिछले क्लास में हम लोग जंतुओं की पहचान सुनिश्चित करने का कार्य कर रहे थे।
कैसे कैसे आप सुन रहे हैं ना, हमको लग रहा है हम बोल रहे, सुनिए रहे आप लोग, सुन रहे हैं ना ध्यान पूर्वक। हाँ, तो पिछले क्लास में हम लोग कुछ नहीं पढ़े थे, उससे पिछले क्लास में, यानी पिछला क्लास छुट्टी था, मेरा क्लास हुआ नहीं था, इसलिए बता रहे हैं। तो हम लोग एनिमल किंगडम को समझ रहे थे, और एनिमल किंगडम के अंतर्गत पोरीफेरा से हम लोग स्टार्ट किए थे, और अंततः आए थे कहां पर? कोरडेटा पर। मानव किस फाइलम में है? कोरडेटा फाइलम में। और स्पंज पोरीफेरा में। पोरीफेरा में। जिसको भी जवाब देने में दिक्कत हुआ हमारे प्रश्न का, समझ जाइए उसका रिवीजन बेहतर नहीं है, और जिसका रिवीजन बेहतर है नहीं है वो कितनों रगड़ कर पढ़ेगा, नहीं होगा रिजल्ट। रिवीजन को बेहतर करना ही होगा, सारे प्रश्नों को याद करना ही होगा, और समझने की जहां तक सवाल है वो काम तो हम क्लासरूम में कर ही रहे हैं। इसलिए क्लासरूम में एक एक बातों को पूरी तरह से समझिए, और आप क्लास में ही सारी बातों को याद करने की कोशिश कीजिए कि घर पर आपको केवल रिवीजन करना हो जाए। और सभी ऑनलाइन स्टूडेंट से हमारा आग्रह है, विनती है कि कुर्सी पर बैठकर क्लास कीजिए। बहुत लोग सोकर क्लास करते हैं, बेड पर सो जाते हैं, क्लास करते करते सो जाते हैं। दोस्तों, इस तरह की आदत आपको कभी भी किसी भी एग्जाम में सफल होने नहीं देगा। इसलिए सभी ऑनलाइन वाले दोस्तों कुर्सी पर बैठकर क्लास करिए, और अच्छा कुर्सी खरीदिए। ये नहीं कि कुर्सी पर बैठते बैठते 2 महीना में कुर्सी टूट जाए, ठीक है? तो पोरीफेरा से कोरडेटा तक जंतुओं का किस तरह से विकास हुआ, जंतु किस तरह विकसित होते चले गए, इन तमाम बातों को आप समझ गए। एक प्रश्न का जवाब और दीजिएगा, हरित ग्रंथि किस फाइलम में था? वेरी गुड, आर्थ्रोपोडा में था। किस में था? और आर्थ्रोपोडा के अंतर्गत आने वाले कीट और मकड़ियों में हरित ग्रंथि का कार्य क्या था? उत्सर्जन। वेरी गुड, वेरी गुड, एकदम हम पूरी तरह से आश्वस्त है कि पूरा टैलेंटेड स्टूडेंट का टीम हमारे पास है, इसके लिए हम पूरी तरह से आश्वस्त है। लेकिन कुछ कुछ ऐसे हैं जिसको देखकर लगता है कि उनको ये टेंशन नहीं है कि नौकरी होगा कि नहीं होगा, पूरा टेंशन फ्री लाइफ जी रहा है। अब जब टेंशन फ्री लाइफ जीने लगते हैं तो माइंड जो है वो समझने का कोशिश नहीं करता, सोचता है कि सब कुछ ओके ओके, काहे ले इतना हम दिमाग में ले। तो हमेशा इस बात पर सोचते रहना है, समझते रहना है कि हमारी पढ़ाई अच्छी हो रही कि नहीं हो रही है, और ये भी सोचते रहना कि क्लास में हम अच्छे पढ़ा रहे हैं कि नहीं पढ़ा रहे हैं। केवल आपको खुद पर ध्यान नहीं देना है, हम पर भी ध्यान देना है, ठीक है ना? कभी कोई गलतियां होगी तो आप व्हाट्सएप कर सकते हैं कि सर क्लास में ऐसा हुआ, ऐसा नहीं होनी चाहिए था, ठीक है? तो सबके पास है नंबर, तो ठीक है, नहीं है तो ठीक, व्हाट्सएप नहीं करिएगा, ठीक। अब वैसे मैसेज से परेशान होते, जब भी खोलते हैं, ठीक है, 3000 अनरीड मैसेज पढ़ते पढ़ते हालत खराब रहता है। तो जिनके पास नहीं है तो शुक्र है कि उनके पास नहीं है क्योंकि बहुत का मैसेज पढ़ नहीं पाते हैं, उसकी एक अलग समस्या है हमारे पास। आज हम क्लास के बारे में पढ़ेंगे, यही ना? आपको बताए थे कि कोरडेटा फाइलम को 3 सब फाइलम में डिवाइड किया गया, जिसमें हमारे सिलेबस का हिस्सा वर्टिब्रेटा है। क्या है? वर्टिब्रेटा। और वर्टिब्रेटा के अंतर्गत कुल कितने क्लास? और ये जो 5 क्लास पढ़ेंगे, ये 5 क्लास के जंतु हमारे चारों ओर मौजूद है, और नित्य प्रतिदिन हम आप उन जंतुओं को देखते हैं। अब तक जो हम पढ़े थे, पोरीफेरा से लेकर यात्रा शुरू करके इकोनोडर्मेटा तक आए थे, तो पोरीफेरा से इकोनोडर्मेटा तक की यात्रा में ऐसे तमाम जंतुएं थे जो हमारे चारों ओर मौजूद नहीं है। ज्यादातर किसी का निवास स्थान समुद्र में है, कोई नम स्थल पर पाए जाते हैं,
लेकिन अब जो हम क्लास के बारे में जानेंगे, उन क्लास के जो जंतु है ये नित्य प्रतिदिन यानी कि रोज के रोज हम देखते हैं। अतः इन क्लास के जंतुओं को समझने में बड़ी आसानी होगी आपको। तो आइए, हमारा पहला क्लास क्या है दोस्तों? क्या? अरे बोलिए, डर डर के काहे बोल रहे हैं? ठीक है, क्लास हमारा है पीसेज। इस क्लास में, पीसेज क्लास में सारी की सारी मछलियों को रखा गया है। किस जंतु को रखा गया है? मछली को रखा गया है। पीसेज क्लास में किस जंतु को रखा गया है? मछली को रखा गया। और मछली आप रोज देखते होंगे क्या? आप यानी इससे पहले के फाइलम के जंतुओं की पहचान आपसे उतनी नहीं थी, लेकिन अब क्लास के जंतुओं की पहचान बहुत अच्छी से आपको होगा। तो पीसेज क्लास में किसको रखा गया है? मछली को रखा गया। और ये मछली कहां रहते हैं? वेरी गुड दोस्तों, इतना सॉलिड तैयारी आप लोगों का। मछली कहां रहते हैं? जल में रहते हैं। यानी इसका वास स्थान क्या है? जल है। और जल में ये दोनों जल में रहते हैं, लवण जल में भी रहते हैं और मीठे जल में भी रहते हैं। लवण जल में रहते हैं और मीठे जल में रहते हैं, ठीक है ना? तो पीसेज क्लास में सारे के सारे मछलियों को रखा गया है और ये मछली लवण और मीठे दोनों जल में पाए जाते हैं। लेकिन दोस्तों अंतर है, अंतर ये है कि जो मछलियां लवण जल में रहने के लिए अनुकूलित है, उसको हम मीठे जल में डाल देंगे तो वो जीवन यापन नहीं कर पाएगा। अर्थात हम समुद्र के मछलियों को नदी में डाल देंगे तो वो नदी में अपने जीवन यापन नहीं कर पाएंगे, कुछ समय बाद उसकी मृत्यु हो जाएगी। वहीं नदी जल या मीठे जल के मछलियों को अगर हम समुद्र में डाल दे तो वो समुद्र में अपना जीवन यापन नहीं कर पाएगा, वो मर जाएगा समुद्र में। यानी जो मछली लवण जल में रहने के लिए अनुकूलित है वो लवण जल में ही रह सकता है, जो मछली मीठे जल में रहने के लिए अनुकूलित है वो मीठे जल में ही रह सकता। क्या समुद्र के मछलियों को नदी में डाल देंगे जीवित रह पाएगा? नहीं रह पाएगा। क्यों? तो वह नदी में रहने के लिए अनुकूलित नहीं है। अनुकूलन समझ रहे हैं ना? नहीं समझ रहे हैं तो हम पढ़ेंगे आगे अनुकूलन। यानी कुछ जीव किसी विशेष वातावरण में ही रह पाते हैं, उससे अलग वातावरण में वो नहीं रह पाते हैं। क्यों? तो अलग वातावरण में रहने के लिए उनके पास अनुकूलन नहीं है। क्या नदी के मछलियों को समुद्र में डाल देने पर वो जीवित रहेगा? नहीं रहेगा, क्योंकि नदी या मीठे जल में रहने वाली मछली मीठे जल में ही रहने के लिए अनुकूलित है, लवण जल में वो मर जाएगा डालने पर। काहे लाइन कट रहा जी? आ जाएगा, आ जाएगा। लाइन कटा है, जनरेटर चलने में थोड़ा 10 सेकेंड 15 सेकेंड का समय लगता है, देख लिए। हमको लगता है कि 5 सेकंड का समय लगता है, हर बार ये नहीं। इतने दिन से क्लास चल रहे हैं। क्या नौटंकी चल रहा है जी? गजब, इतनी गर्मी है, लाइन अप डाउन हो रहा है तो लाइन को काट दीजिए, जनरेटर नहीं चलाइए। नहीं होता है गर्मी में, लाइन आता है फिर कट जाता फिर आता है, वो प्रॉब्लम शायद हो रहा है।
ओके क्लियर। आइए आइए। और देखिए लाइन ज्यादा कट रहा है तो थोड़ा जनरेटर को ही चलने दीजिए, इस तरह कटेगा आएगा जाएगा दिक्कत हो जाता है। तो पीछे से क्लास में किस जंतु को रखा गया है? मछली। एक क्वेश्चन बार बार आ रहा है कि डॉल्फिन दोनों जगह रहता है, तो डॉल्फिन मछली नहीं है, ठीक है, डॉल्फिन मछली नहीं है। ऐसा नहीं कि जल में केवल मछली ही रहती है, जल में बहुत कुछ रहता है, डॉल्फिन भी रहती है। डॉल्फिन वास्तव में कोई मछली नहीं है, डॉल्फिन अंडे नहीं देती है। क्या हो रहा है जी? कभी कभी लगता है जानबूझकर हमारे क्लास को डिस्टर्ब करते हैं। अब देखिए तो ऐसे में कैसे क्लास लें? इतनी गर्मी है, 5 सेकंड में लाइन कट रहा है, तब से ये प्रॉब्लम है। क्या हुआ? जनरेटर का प्रॉब्लम? क्या हुआ जनरेटर में? अब उसको ठीक करिएगा तब आएगा, तब हम पढ़ाएंगे। कि अब कैसे पढ़ाए समझिए तो। इतनी गर्मी में 5 सेकंड किसी को बर्दाश्त होगा? अरे चले काटो, फिर से लाइव करो, फिर से लाइव आ रहे हैं तो काट दो क्लास।